जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 29 अप्रैल 2025। तो 29 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा उनके बारे में भी अपन जानेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी इस चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिवीजन। तो पिछली क्लास में आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि विश्व डिजाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 27 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में केंद्रीय पुरातत्विक सलाहकार बोर्ड यानी CABA की 38वीं बैठक की मेजबानी किसने की। तो ये की थी यदुवीर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने थोरियम नमक का उपयोग करके दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया है। तो ये बनाया चीन ने। अगला हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लीवर की बीमारी से निपटने के लिए हेल्थ पहल का अनावरण कहाँ किया। तो ये किया नई दिल्ली में। अगला हाल ही में किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI चिप आयरनवुड का अनावरण किया। तो ये किया है गूगल ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था। ये किया गया था चीन के बीजिंग शहर में। अगला हाल ही में किस राज्य ने पारंपरिक कारीगरों के विकास के लिए कलई नगर केविनाई थीटम योजना की शुरुआत की है। तो ये किया तमिलनाडु ने। अगला हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया T रविशंकर को। अगला हाल ही में यूनेस्को ने 16वें वैश्विक भू पार्कों को अपना सूची में शामिल किया। अब कुल वैश्विक भू पार्कों की संख्या कितनी हो गई है। तो ये हो गई है 229। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 28 अप्रैल। डिटेल में समझते हैं इसको। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सभी क्षेत्रों के कार्यस्थलों पर सुरक्षा को बढ़ावा देना और स्वस्थ कार्य परिवेश सुनिश्चित करना। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा 2003 में की थी। 2025 की थीम की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम थी स्वास्थ्य और सुरक्षा की क्रांति और कार्यस्थल पर AI और डिजिटलीकरण की भूमिका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अपन जान लेते हैं अप्रैल माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। सबसे पहले बात करते हैं 1 अप्रैल को, तो विश्व उत्कल दिवस और इसी दिन को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें 10 अप्रैल को तो विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंग दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें 12 अप्रैल को तो मानव अंतरिक्ष उड़ान व अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 14 अप्रैल की बात करें तो विश्व चांगास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमालय दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को तो विश्व ध्वनि दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें 17 अप्रैल को तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को तो विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को तो राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल की बात करें तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है पंचायती राज। वहीं आगे बात करें 25 अप्रैल को तो विश्व मलेरिया दिवस। 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस मनाया जाता है। यानी अब तक अप्रैल माह में इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट
डे मनाया गया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यह टॉपिक क्या हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है अमरावती में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अमरावती। डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस पहल का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और सहयोग के लिए एक अग्रणी परिस्थिति तंत्र बनाना। यह परियोजना रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा समर्पित है और 50 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी। यह सुविधा संस्था और कंपनी के लिए उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO 2025 के लिए अपनी वैश्विक व्यापार परिदृश्य रिपोर्ट में वैश्विक व्यापारिक व्यापार गिरावट का अनुमान जताया है। कितना जताया है? तो ये जताया है 0.2%। कितना? 0.2%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चीन। बात करें चीन के हेबेई प्रांत में सुनान काउंटी में अपना पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है और यह नेटवर्क हवाई और चाइना यूनिकॉम के सहयोग से विकसित किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश में अत्याधुनिक हाई स्पीड और कम विलंबता वाली इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाना है। ठीक है। अच्छा, बात आई है चीन के, तो चीन के बारे में बात करते हैं। तो चीन कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा की बात करें चीनी यूनान है। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। वहीं बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो तीसरा स्थान चीन का है। वहीं बात करें पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल शामिल है। ये पड़ोसी देश है। वहीं आगे बात करें चीन और भारत के बीच की सीमांक रेखा को क्या कहती है? तो मेकमोहन रेखा कहती है। आगे बात करें चीन विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा कब बना था? तो 2001 में बना था। वहीं बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के व्यापार का एकाधिकार कब समाप्त किया था? तो 1833 में स्थापित किया था। और ये है मैप में चीन, देख सकते हो आप, ये है मैप में चीन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसने सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है कुमार मंगल बिरला को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कुमार मंगल बिरला को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री व जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेल उन्मूलन अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये किया है नई दिल्ली से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली से। डिटेल में बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेल उन्मूलन अभियान 25 से 26 वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया है। यानी 2026 तक खसरा रूबेल को समाप्त करके भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। कब तक समाप्त करने का? 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF के अध्यक्ष क्लाउस श्वाब इस्तीफा दे दिया गया और इस्तीफे के बाद में अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पीटर ब्रेक लेटमेथ को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये फोटो में देख सकते हो, ये है पीटर ब्रेक लेटमेथ।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राचीन वस्तुओं का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है कर्नाटक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। बात करें कर्नाटक प्राचीन वस्तुओं एवं ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया। यह सर्वेक्षण राज्य पुरातत्व संग्रहालय और विरासत विभाग यानी DAMH द्वारा चलाया गया है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत जैसे शिलालेखों, स्मारकों को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजित कर जियो टैग करना। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है वर्तमान में? थावरचंद गहलोत है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 28 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट कितनी है? 12। विधानसभा सीट कितनी है? 224। वहीं पड़ोसी राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी है नीलकंठ। राज्य पशु हाथी है। राज्य वृक्ष चंदन है और राज्य के फूल कौन सा है? कमल है। वहीं बात करें प्रसिद्ध त्यौहार तो गणेश चतुर्थी, उगादि, करगा, हम्पी उत्सव, मैसूर दशरथ। और ये मैप में देख सकते हो, ये है कर्नाटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए 5 वर्ष पूरे किए, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल 2020 को। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। स्वामित्व योजना ने अप्रैल 2025 में अपने क्रियान्वयन के 5 वर्ष पूरे किए। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिकारों का डिजिटल रूप स्थानांतरित करना और ग्रामीणों को संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडिएशन स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। डिटेल में बात करते हैं तो हाल ही में भारतीय सेना हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। यह पहला ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करना। यह रेडियो स्टेशन स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा और बोली को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस विदेशी नेता को भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? तो ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे JD वेस को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JD वेस। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय सेना ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।